विश्वास ना करिए। तो भाई देता है जन्म जो मरता है एक बार, वृथा ये हो। ही मरे के लिए रोना नहीं चाहिए। देगी नहीं पैदावार और देगी जो खौर भाई, बंजर में बीज कभी बोना नहीं। चाहिए। शाबाश मार साहब। ये हो। वृंदावन में जाओ दे श्याम मिलेंगे। और सीना चीर के देखो सीताराम मिलेंगे। अरे वह बलराम मिलेंगे। ये हो। गौरी में जाओगे बलराम मिलेंगे। पिता के चरणों में चारों देखो उलटे काम मिलेंगे। हो या कलयुग में देखो उलटे काम मिलेंगे। और गांव गांव में झगड़े खाना खा मिलेंगे। और चौराहे में देखो सुबह मिलेंगे। हाँ साहब, देखिए सरदार और प्रसंग तो ऐसा कोई विशेष नहीं है जो कि आपने 4 से 10 बार ना सुना हो, लेकिन कहने वाले का ढंग और कवियों की कविता ये अलग अलग हुआ करती हैं। तो देखिए ध्यान को उस जगह पर लगाएं। अभी हमारे मार साहब हरिशंकर जी बता रहे थे कि पांडवों ने काफी निवेदन किया दुर्योधन से कि भैया हमारे लिए कुछ जमीन दे दो जिससे कि हमारा भी ग्रस्त का पालन हो जाए, लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। अब देखिए इधर में सहदेव ने अपने ज्योतिष को खोलकर देखा और कहा कि भैया अब तो संग्राम होगा। तो उस संग्राम की मदद लेने के लिए भगवान कृष्ण के पास इधर से दुर्योधन जाता है और पांडवों की तरफ से वो अर्जुन जाता है। तो भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में सो रहे हैं। देखिए दुर्योधन तो भगवान कृष्ण के सिराने पे जाके खड़ा हो जाता है और अर्जुन भगवान कृष्ण के पैरों की तरफ खड़ा हो जाता है। जब भगवान कृष्ण के नेत्र खुले तो पहले अर्जुन दिखाई दिया। भगवान कृष्ण कहने लगे कहिए अर्जुन कैसे आए? तो दुर्योधन कहता है वाह महाराज पहले मैं आया हूं, मुझसे पूछिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्योधन देख ये अर्जुन तो मेरा बहने हुए मेरी बुआ का लड़का है और मेरा मित्र भी है और तू हमेशा से मेरा अपोजिट वाला है, बोल क्या चाहता है? तो देखिए दुर्योधन कहता है महाराज हमारा इनका संग्राम होगा, हम आपसे कोई मदद चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देख दुर्योधन महाभारत के संग्राम के लिए मैंने 2 सेना बनाई है। वो कौन कौन सी? एक तरफ तो मैं रहूंगा, मैं भी बंसी बजाऊंगा, तमाशा देखूंगा, बाण हाथ में नहीं लूंगा, और एक तरफ मेरी 56 कोट जादों की सेना मैं हथियार के संग्राम करेगी। चाहे तो मुझे ले जा चाहे मेरी सेना ले जा। दुर्योधन कहता है कि मां हम तीर तलवार लठ चलेंगे आगे बंसाई को सुनेगो।
तो देखिए दुर्योधन कहता है महाराज मुझे तो सेना दे दो। तो सेना को लेकर के दुर्योधन चला गया। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे भैया सेना को तो दुर्योधन ले गया। तो देखिए अर्जुन क्या कहने लगे भगवान जय हो। दुर्योधन ले गयो सेना और 56 कोट कटक जातो न दुर्योधन तो सेना को ले गया। अच्छा हाँ जी हाँ देखिए अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि सेना को तो दुर्योधन ले गया। तो अर्जुन कहता है कि महाराज आप हमारे साथ चलिए, हम आपके सुबह शाम दर्शन कर लिया करेंगे, हमारे लिए इतना ही काफी है, हमें सेना की जरूरत नहीं है, लड़ने के लिए तो हम 5 भाई काफी हैं। तो देखिए भगवान कृष्ण को साथ में लेकर के और वो 5 पांडव कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंच गए। अब पीछे से एक व्यक्ति और लड़ने के लिए तैयार होता है, वो कौन? भीम का नाती बब्रीक। अब बब्रीक अपनी माँ से कहने लगा कि माँ ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो माँ कहने लगी बेटे ये महाभारत का संग्राम हो रहा है, उसकी आवाज आ रही है। तो बब्री कहता है माँ इस महाभारत के संग्राम को देखने के लिए तो मैं भी जाऊंगा। तो माँ कहती है कि बेटे तू जाएगा तो सही, लेकिन ये बता तू किसकी तरफ लड़ेगा? तो बब्री कहता है कि माँ मैंने तेरी कुच्छा से जन्म लिया है, तेरा बेटा हूँ और तू कहेगी मैं उसी तरफ लड़ूंगा। तो बब्री की माँ कहती है कि बेटे तू हारती हुई सेना की तरफ रहना। क्यों? कि बब्री की माँ को यह भरोसा नहीं था कि पांडवों की विजय हो जाएगी। क्यों? कि पांडव 5 हैं, कौरव 100, एक 20-20 हर रहा है, पर ये हार मार लेंगे। इसलिए बब्री की माँ कहती है बेटे हारती हुई सेना की तरफ रहना। तो बब्री अपनी माँ से क्या कहता है भैया?
तैयार कर दे, मैं भी इस महाभारत को देखने के लिए जाऊंगा। बहुत अच्छी कथा चल रही है भैया, गौर से सुनो। वो बसवर जात का खाटू श्याम बाबा को देखिए बहु प्रसंग चल रहा है, जान लो मार साहब समझा रहे हैं। बबरी की माँ ने बबरी को सजा करके तैयार कर दिया। अब देखिए क्या होता है। बबरी कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंच गया। अब सामने से भगवान कृष्ण मिल जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये आज्ञाकारी बच्चा है, अपनी माँ की आज्ञा को लेकर के आया है और हारती हुई सेना की तरफ रहेगा। तो भगवान कृष्ण बबरीक से कहते हैं, बेटे बबरीक ये बता कि तू क्यों आया यहाँ पर। बबरी कहता है कि महाराज मैं इस महाभारत के संग्राम को देखने के लिए आया हूँ। अरे तेरे पास में ये 3 बाण हैं, इन 3 बाणों से क्या कर लेगा। तो बबरी कहता है महाराज मैं काम तो केवल 2 बाणों से लेता हूँ, 1 बाण तो मेरे इमरजेंसी के लिए रहता है। जब ये बात भगवान कृष्ण ने सुनी तो देखिए कहने लगे, बेटे छोटा मोह और बड़ी बातें शोभा नहीं देती। ले तू जब ऐसा ही वीर है, ऐसा ही बहादुर है, तो तू अपने बाण के जरिए मेरे काल का पता लगा दे, मैं मान लूंगा तू वास्तव में ही वीर है। तो देखिए बबरी कहता है महाराज 1 मिनट में। तो बबरी ने अपना बाण चलाया। किस तरह से भगवान कृष्ण के काल का पता लगाता है, क्या हो? हमारे गांव में तो एक बस भर के जा रही है मार साहब सारे। देखे तीनों लोक और परलोक सकल मंडल में, जान देखे तीनों लोक और परलोक सकल मंडल में, जब घोर धरातल गयो रे रसातल में। देखे तीनों लोक और परलोक सकल मंडल में, और जब फोर धरातल गए और रसातल फल में, ढूंढत फिरतो बाण प्रभु को ध्यान धर लियो मन में, और कर आयो ठीक निशान कृष्ण के पद में। भगवान कृष्ण के पैर में पद्म था, बाण ठोपर मार के वापस आ जाता है।
भगवान कृष्ण सोचने लगे कि इस जरा से बच्चे ने जब मेरा काल ढूंढ लिया तो मैं जानता हूं ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो देखिए भगवान कृष्ण अब बब्रीक के ऊपर अपना जाल डाल देते हैं। कहते हैं बेटे बब्रीक बहादुर बलवान तू वैसा ही है जैसी तू अपनी तारीफ करता था, लेकिन बेटे छत्री कुछ दानी भी होते हैं, तू दानी कैसा है? तो बब्रीक कहता है महाराज कोई तो दान में गऊ देता है, कोई सोना देता है, कोई चांदी देता है, मैं ऐसा दानी हूं समय आने पर अपने सर को काट करके भी दान में दे सकता हूं। देखिए जब बब्रीक ने ये कहा कि मैं अपने सर को काट करके भी दान दे सकता हूं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ला बेटे बब्रीक तू अपने सर को मुझे दान दे दे। तो बब्रीक का सर भगवान कृष्ण ने दान में मांग लिया। अब भीमसेन खड़े हुए हैं। भीमसेन कहने लगे महाराज मेरे नाती को छोड़ दो, मेरा सर ले लो। तो बब्रीक ने क्या किया? नमूना है। फिर कहकर वीर बहादुर ने और अपना ऐसा जौहर कर डाला, जट तीर निकाला तर्क से और अपना शीश कतर डाला। बब्रीक ने अपना सर काट करके और भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। टाइम का अभाव है, गानों गा रहे ठीक है। अरे बैठ जाओ ताऊ जी, श्याम मीर ताऊ जी सोगर आ जाओ, ऊपर आ जाओ ऊपर, ऐसे नहीं हो। तूरी फूरी तो बंद है, वो तूरी थोड़ी चल रही है। और कहा पतियारा इन नारिन को जय हो, और ये कर दे हाल फजियता है, और जवानी में बादर फाड़ा रे अब बने बुढ़ापे में
क्या हुआ, महाराज की रानी और महाराज के लिए खाना लेकर के जाती है। खाना ले जा करके रख दिया, उस खाने में से और एक चैटी अपना खाना लेकर के चल देती है। दूसरी चैटी ले आकर के उससे झगड़ा कर दिया। जब झगड़ा हो गया तो महाराज उनकी भाषा को समझते थे, देख करके झट हंस गए। अब रानी कह रही है महाराज कैसे हंस गए, क्या बात है, कोई खाने में कमी रह गई का? खाने में तो कोई बात ना है, कोई अरे कुंवरपाल भैया महाराज मेरे कोई श्रृंगार में कमी रह गई, ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो आप हंसे क्यों? अब राजा बताते हैं तो पत्थर के होते हैं और नहीं बताते हैं तो पता नहीं रानी क्या कर ले। अब महाराज सोच रहे हैं भाई बड़ी समस्या आ गई। अब महाराज क्या करते हैं, का झुंड आ रहा है, उनमें से एक बकरी और बुआ की पार पे जाके खड़ी है गई। बकरा भाई बुला रहा हो लेकिन बुनाया रही ने को एक बकरी बोली, बकरा से कैसी हरी-हरी घास लटक रही है। अब बकरिया कह रही है बकरा से देखो महाराज कैसी हरी-हरी घास या कुआं में लटक रही है। तो वो राजा ये के दे सको जो बैयर के कहवे थे ना पत्थर पे आएगा गंगा जी किनारे मैं ना मानू थे ये कहूँ थे ना। अब देखिए राजा क्या करते हैं, राजा समझ गए। राजा सोचे अपने मन में पसूई हम ते ज्ञानी है। राजा सोचे अपने मन में पसूई हम ते ज्ञानी है।
धन्यवाद वाह साहब वाह। ये जगवीर सिंह जी ने आप